Hi everyone, welcome back to Girls Mentor online e-learning platform and very good afternoon to everyone. And I hope आप सभी ठीक होंगे and अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार मुझे कंफर्म कर दो कमेंट सेक्शन में that am I audible and visible properly, then we will start our today's session। ठीक है, तो आज हमारा जो है 2024 में सबसे पहला सेशन है। ठीक है, तो आई होप आप सभी के लिए ये जो न्यू ईयर है वो एक खुशियों भरा हो। ठीक है, एंड आपके जो भी ड्रीम्स हैं आप उन्हें फुलफिल कर सको इस पर्टिकुलर न्यू ईयर में। ठीक है, 2024 में। तो करते हैं फिर स्टार्ट एक नई शुरुआत। ठीक है, आज के जो टॉपिक रहेगा हमारा एसएससी के लिए टारगेट ही है। ठीक है, या फिर और भी जितने भी अपने एग्जाम्स हैं अपकमिंग, चाहे वो स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, बैंकिंग का हो, तो उन सभी के लिए ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आज मैंने ना एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठाया है, उसी के ऊपर हमारे जो है मेन क्वेश्चंस रहेंगे। तो हमारे जो इंडिया के फेमस डांसेस हैं, डांस फॉर्म्स हैं, राइट, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी ने सेशन को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करना है सो डैट कि जितने भी नीडी स्टूडेंट्स हैं उन सब की हेल्प हो सके, क्योंकि ये जो सेशन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको जो है प्रैक्टिस करवा रहे हैं। उसके अलावा अगर आपने अपने लेवल पर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, गिल्स मेंटोर की ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पे आपको जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज दी जा रही है फॉर दी एसएससी। ठीक है, एंड उसके बाद उसके साथ जो है एक्सप्लेनेशन जो है वो भी आपको दी जाएंगी एंड 1000 टेस्ट सीरीज जो है वो आपको यहाँ पे दी जा रही है। तो जितनी मर्जी आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अब स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, एंड सभी ने ही आंसर करने की कोशिश जरूर करनी है, चाहे आपको ये क्वेश्चन आता है चाहे नहीं आता है, बट एटलीस्ट ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो है डैश डांस परफॉर्म्ड बाय द बुद्धिस्ट टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स इज अ डांस फॉर्म ऑफ द हिमाचल प्रदेश। कहते कि अभी ये एक डांस फॉर्म है, ये हिमाचल प्रदेश से डांस फॉर्म है। कहते कि इसमें ना जो एक बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए जो बुद्धिस्ट हैं, राइट, उनके द्वारा जो है ये डांस फॉर्म किया जाता है। तो इस डांस फॉर्म का नेम क्या है? छम, नाट्य और धाम या फिर गोगरा। ठीक है, सो फटाफट से आंसर करो। जो यहाँ पे ट्रांसलेशन की गई है हिंदी में तो उसे थोड़ा सा आप इग्नोर भी कर सकते हो, गूगल से ट्रांसलेट किया था तो अच्छे से यहाँ पे नहीं हुआ। तो फटाफट से आंसर करो, बट शुड बी द राइट आंसर हियर। विद इन द 10 सेकेंड्स आंसर करने की कोशिश करो। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा डेट शुड बी द ऑप्शन ए। ठीक है, छम डांस है। तो ये हिमाचल प्रदेश में जो है इसे परफॉर्म किया जाता है। किनके द्वारा? जो बुद्धिस्ट है उनके द्वारा इसे परफॉर्म किया जाता है कि जितनी भी इविल स्पिरिट्स हैं, राइट, उसे जो है बचाया जा सके, एंड दिस डांस इज फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो अभी जो नेक्स्ट डांस फॉर्म है डेट इज दी थोड़ा। ठीक है, ये एक ना स्पोर्ट डांस है। तो ये किस स्टेट में इसे परफॉर्म किया जाता है? कहते थोड़ा एक ना खेल नृत्य है, स्पोर्ट डांस है। तो इसे किस राज्य से ये जो संबंधित है या फिर किस राज्य में इसे परफॉर्म किया जाता है? सिक्किम, आंध्र प्रदेश, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश? So what could be the right answer here? Within the 10 seconds, try to answer the question. तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डेट शुड बी द हिमाचल प्रदेश। ठीक है, थोड़ा जो है ये भी एक स्पोर्ट डांस फॉर्म है। ठीक है, एक तरह से इसे हम मार्शल आर्ट भी बोल सकते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता है। एक काफी इंप्रेसिव मार्शल आर्ट फॉर्म है फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश। एक तरह से क्या होता है कि आर्चरी का यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो आर्चरी प्रोवेस जो होती है उसके ऊपर ये बेस्ड रहता है। कहते हैं कि ये महाभारत के टाइम से इसे परफॉर्म किया जा रहा है। जब यहाँ पे तीर वगैरह होते ना, बोल्स एंड एरोज होते थे, वो यहाँ पे यूज किए जाते थे। जो बैटल्स हुआ करती थी, जंग हुआ करती थी, लड़ाइयां हुआ करती थी। ठीक है, तो उसी समय से जो है महाभारत के समय से ही जो है इसे हिमाचल प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है या फिर इसे खेला जाता है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन है, एंड कहते हैं डेट डैश इज अ ग्रुप फोक डांस ऑफ सिक्किम, जो कि यहाँ पे माउंट कंचनजंगा, जो कि हमारे गार्डियन डाइटी हैं सिक्किम इज पीपल के, ठीक है, उनके ऑनर में इसे परफॉर्म किया जाता है। जो हमारी एक माउंट है
ठीक है, कंचनजंगा है, उसके सम्मान में जो है इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। ये ना जो सिक्किम के लोग हैं वो अपना भगवान मानते हैं, ठीक है, एक देवता मानते हैं माउंट कंचनजंगा को, तो इसे सिक्किम में परफॉर्म किया जाता है एंड ये ग्रुप फोक डांस है। तो क्या नाम है उसका? तो माललोक, तिनजोंगलो रुमफाट, या फिर जुफाट, या फिर किंचुम शु बोमसा। तो ये क्वेश्चन ना एसएससी 2019 में पूछा जा चुका है। तो ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं दीज ऑल आर दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, पहले ये पूछे जा चुके हैं। आज के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है एंड इन्हें पूछा गया है इन द एसएससी, ठीक है। एसएससी के काफी सारे एग्जाम्स होते हैं, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, या फिर एमटीएस हो गया, वहां पे किसी न किसी एग्जाम्स में इन्हें पूछा गया है। तो राइट आंसर रहेगा चूफाट, ठीक है। तो ये जो है एक ग्रुप फोक डांस है, सिक्किम के लोगों के द्वारा इसे परफॉर्म किया जाता है। कंचनजंगा माउंट जो है राइट, उनके ऑनर में इसे परफॉर्म किया जाता है, जो कि सिक्किम के लोग इन्हें जो है भगवान मानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बटर लैम्प्स को जो है साथ में ये कैरी करते हैं, उसके साथ जो ग्रीन बैम्बू लीव्स होते हैं, ठीक है, वो भी साथ में ये कैरी करते हैं एंड जो डिवोशनल सॉन्ग्स होते हैं उन्हें साथ में जो है ये गाते रहते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। So next question is, कहते dash is the traditional musical instrument of the Limbu community of Sikkim। कि इनमें से अभी कौन सा जो है पारंपरिक संगीत है लिम्बू समुदाय का, जो कि सिक्किम से परफॉर्म जो है बिलोंग करते हैं, सॉरी। अभी आपके लिए एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है डैट की जो लिम्बू कम्युनिटी है इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो दे बिलोंग्स टू दी सिक्किम स्टेट, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? चैपब्रुंग, जेरमसिली, नौमती, या फिर चुटके। Dash is the traditional musical instrument of the Limbu community of Sikkim। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट शुड बी द ए, दैट इज द च्याप बुरुंग, ठीक है। लिम्बू और सूबा जो है ये एक ट्रेडिशनल फोक डांस है सिक्किम के लोगों का एंड इसमें जो डांसर्स होते हैं जो कि एक ना च्याप बुरंग होती है। तो श्याप ब्रंग ये है क्या? श्याप ब्रंग ना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे अपने जो है नेक के अराउंड जो है ये यहाँ पे डाल लेते हैं, ठीक है। एंड उसके साथ में फिर एक ड्रम को जो है बजाया जाता है विद ए पाम ऑन वन साइड एंड विद ए स्टिक ऑन दी अदर साइड। एक तरफ से जो है इसे हाथ के साथ बजाया जाता है, दूसरी तरफ से जो है यहाँ पे स्टिक लेके जो है इसे मतलब बीट किया जाता है ड्रम को, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो टू मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते हैं पौष मेला जो है इट डिस्प्लेज द लोकल आर्टिजन्स, फोक डांसेस, म्यूजिक, फूड एंड द कल्चर ऑफ। कहते हैं कि पोष मेला है, ठीक है, एंड इसे कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? जिसमें जो स्थानीय कारीगर है उनके जो है वो क्या प्रदर्शित करते हैं? अपने लोक नृत्य को जो है प्रदर्शित करते हैं, संगीत, भोजन को प्रदर्शित यहाँ पे किया जाता है। तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? गुजरात में, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, या फिर उत्तराखंड। तो ये भी मैं आपको बता दूं दिस इज ऑल्सो अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2019 में जो है इसे एसएससी में पूछा जा चुका है। तो बच्चे इसका जो राइट आंसर रहेगा डेट शुड बी द वेस्ट बंगाल, ठीक है। पोष मेला जो है ये एक एनुअल फेयर एंड फेस्टिवल है जो कि शांति निकेतन वीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है, वेस्ट बंगाल में, वहां पे इसे परफॉर्म किया जाता है हार्वेस्ट सीजन में, ठीक है। जब यहाँ पे जो हम बोल सकते हैं कि हार्वेस्ट होता है, काटा जाता है फसल को, उस समय में इसे परफॉर्म करते हैं। तो इसमें लाइव परफॉर्मेंसेज होती हैं बंगाली फोक म्यूजिक की, जैसे कि बाउल हो गया, कीर्तन, कॉबीगन। सो दीज ऑल आर दी फोक म्यूजिक ऑफ द बंगाल, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते हैं व्याहुला गिद्दा, ठीक है। व्याहुला गिद्दा जो है एक पॉपुलर फोक डांस है, तो इसे मैरिजेस के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। किस स्टेट में इसे परफॉर्म किया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल में आफ्टरनून का जो सेशन था राइट, उस समय इसे पूछा गया था। तो व्याहुला गिद्दा एक लोकप्रिय भारतीय राज्य में विवाह के दौरान जो है इसे किया जाता है। तो ये कौन सी स्टेट में इसे परफॉर्म करते हैं? उड़ीसा, गुजरात, पंजाब, या फिर झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पंजाब, ठीक है। व्याहुला गिद्दा, गिद्दा भी जो है एक यहाँ पे फोक डांस है। अगर सिंपल इसे पूछा जाए, ठीक है, गिद्दा जो है उसके बारे में पूछा जाता है। सो दिस इज ऑल्सो अ
फोक डांस है फ्रॉम द पंजाब एंड इसे किसी भी जो है हैप्पी मोमेंट के टाइम पे परफॉर्म किया जा सकता है। तो एक और इसकी फॉर्म है जिसे हम व्याहुला गिद्दा कहते हैं, तो इसे जो है मैरिजेस के टाइम पे पंजाब में परफॉर्म किया जाता है। इवन जो पाकिस्तान है, ठीक है, वहां पे भी इसे परफॉर्म करते हैं। पाकिस्तान की जो पंजाब स्टेट है ना, वहां पे, ठीक है, तो इसे एक सर्कल बना के परफॉर्म करते हैं। एंड जैसे कि गर्ल्स है वो एक रिंग बना लेती हैं एंड उनमें से एक जो लड़की होती है वो ढोलकी को लेके जो है बैठ जाती है सेंटर में, ठीक है, एंड फिर वो यहाँ पे सॉन्ग्स गाती हैं एंड डांस को परफॉर्म करती हैं। So now the next question is, कहते which tribe of the Pakistan performs a traditional dance form called the Waziri dance? कि पाकिस्तान की कौन सी ट्राइब है, कौन सी जनजाति है जो कि एक पारंपरिक नृत्य शैली जिसे हम वजीरी कहते हैं वो परफॉर्म करते हैं। सिंधी, बलोच है, पुश्तून है या फिर ब्रोहिस है। तो ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी सीजीएल 2019 में इसे पूछा गया था। ये मॉर्निंग जो है सेशन में पूछा गया था। तो आपके लिए जो डांस फॉर्म्स हैं, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो, दे आर टू मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये डांस फॉर्म्स का आज पार्ट 1 है। इसी तरह से डांस फॉर्म्स के बारे में हम जो है कल भी पढ़ेंगे। तो राइट आंसर शुड बी द पश्तून। ओके, पश्तून ट्राइब जो है पाकिस्तान में परफॉर्म करती है वजीरी डांस को। क्या ये एक हम बोल सकते हैं कि फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया है पाकिस्तान का, जो वजीरिस्तान है ना, ठीक है, ये पाकिस्तान में है। ये वाला एरिया जो है ये ट्राइबल एरिया है एंड काफी बड़ा एरिया है एंड वहां पे पश्तून कल्चर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो पश्तून ट्राइब है वो इसे परफॉर्म करती है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कांदियन डांस कहते ये कॉमन डांस है किस कंट्री का? तो ये भी 2019 में इसे पूछा गया था एसएससी सीजीएल में, ठीक है। तो कांदियन डांस जो है ये कॉमन डांस है किस कंट्री का? इंडिया, भूटान, श्रीलंका या फिर नेपाल का? क्विक क्विक फटाफट से आंसर करो। तो राइट आंसर इसका रहेगा श्रीलंका। ओके, कांदियन डांस जो है ये एक फोक डांस है। कहाँ का? श्रीलंका का। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वेरियस डांस फॉर्म्स जो है, राइट, उसकी जो है वो फीचर सारे जो है आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। एंड कैंडी है, जो एक कैंडी एरिया है ना, वहां पे सेंट्रल हिल रीजन जो है उदाता का, वहां पे इसे परफॉर्म करते हैं। एंड इवन नॉट ओनली इन दिस पर्टिकुलर एरिया, अभी पूरे श्रीलंका में इसे परफॉर्म किया जाता है, राइट। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते हैं भवाई, ठीक है, भवाई जो है ये एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, कौन सी स्टेट में इसे परफॉर्म करते हैं? भवाई एक जो है पारंपरिक नृत्य शैली है, तो इसे कौन सी स्टेट में परफॉर्म किया जाता है? गुजरात में, बिहार, पंजाब या फिर महाराष्ट्र? तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2019 का है ये। तो हेयर द राइट आंसर शुड बी द गुजरात। ओके, भवाई जो है ये एक फोक डांस है जो कि राजस्थान में परफॉर्म किया जाता है एंड इवन गुजरात में भी इसे परफॉर्म किया जाता है। एंड यहाँ पे क्या होता है कि भवाई ना एक कम्युनिटी है, तो वो जो है इसे परफॉर्म करती है, ठीक है, म्यूजिक टू दिस डांस एंड स्ट्रिंग एंड डिफरेंट जो परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? जिसे यहाँ पे बीट करके बजाया जाता है, वो परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो डिफरेंट तरह के परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट्स को जो है यूज किया जाता है एंड एक तरह से भवाई जो है ये राजस्थान एंड गुजरात दोनों में ही परफॉर्म करते हैं। So the next question is, which of the following art forms of Kerala is in UNESCO's list of intangible cultural heritage of humanity? कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कला रूप है जो कि केरल से बिलोंग करता है एंड ये यूनेस्को की जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट है उसमें वो इंक्लूडेड है? थेयम हो गया, कुतियम, चकियार कोथू या फिर थिरुवथिकरली? तो क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे?
हियर द राइट आंसर शुड बी द कुत्यतम। ठीक है, कोडियत्तम जिसे बोला जाता है, कुत्यतम भी बोला जाता है। ठीक है, ये ना एक तरह से कंबाइंड एक्टिंग है इन मलयालम। ठीक है, जिसमें जो है संस्कृत थिएटर जो है परफॉर्मेंस होती है, उसे किसके साथ कंबाइन किया जाता है, ट्रेडिशनल कोथू डांस है उसके साथ इसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, संस्कृत थिएटर होता है मलयालम लैंग्वेज में, उसे कोथू ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, उसके साथ जो है इसे कंबाइन किया जाता है, तो ये क्या बन जाता है, कोडियत्तम बन जाता है। ठीक है, तो पुराने समय में ट्रेडिशनली इसे टेम्पल थिएटर्स जो होते थे ना, वहां पे परफॉर्म किया करते थे। तो इन उन टेम्पल थिएटर्स को क्या बोलते थे, पोथा बालम्स बोला जाता था। ठीक है, एंड ये अभी यूनेस्को लिस्ट जो है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में से इंक्लूड किया गया है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओताम थुलाल, ये एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है जो कि कौन सी स्टेट में जो है इसे परफॉर्म किया जाता है। Ottam Thular, this is a traditional dance form that is popular in the state of, किस स्टेट में ये परफॉर्म किया जाता है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला या फिर तमिलनाडु में। So what should be the right answer? So the right answer should be the तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु में से परफॉर्म करते हैं। ओतन थुलाल जो है, दिस इज अ डांस एंड पोएटिक परफॉर्मेंस फॉर्म है ये केरला का, एंड इसे जो है 18th सेंचुरी में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था कुंचन नाम्बियार। ठीक है, जो कि एक प्राचीन कवित्रयम थे, उनके द्वारा जो है इसे स्टार्ट किया गया था 18th सेंचुरी में, ठीक है, तमिलनाडु में। So the next question is, कहते to which state does the traditional folk dance गोतीपुआ belong? ठीक है, so this is also important, even यूपीएससी में भी जो है इसके बारे में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये एसएससी सीएचएसएल में 2019 में इसे जो है पूछा गया था। तो ये किस एक तरह से स्टेट में इसे परफॉर्म किया जाता है, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार या फिर छत्तीसगढ़। To which state does the traditional folk dance गोतीपुआ belong? वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार या फिर छत्तीसगढ़। So the right answer here should be the Odisha. Okay, Gautipua जो है, this is a traditional dance form in the state of Odisha, India. Okay, and जो percusser है ओडिसी क्लासिकल डांस के, एंड इसे जो है परफॉर्म किया गया था एक तरह से उड़ीसा में फॉर सेंचुरीज बाय यंग बॉयज। जो पहले यंग बॉयज होते थे वो इसे परफॉर्म करते थे, एंड वो एक वुमेन के तौर पे ड्रेसअप होते वो बॉयज ही थे, बट वो एज ए वुमेन जो है ड्रेसअप होते थे। एंड ठीक है, तो इसे जो है टेम्पल्स में भी परफॉर्म किया जाता था, तो ये उड़ीसा में से परफॉर्म करते हैं। ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड कहते हैं हु अमंग्स द फॉलोइंग इस्टेब्लिश्ड एन इंस्टीट्यूशन नेम कलाश्रम फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग इन डांस एंड एसोसिएटेड डिसिप्लिन्स। कहते हैं निम्नलिखित में से किसने शिक्षा प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक एक संस्था की स्थापना की। ठीक है, एंड सो डैट की किस तरह की जो है शिक्षा दी जा सके डांस में, या फिर उस डांस के साथ जो रिलेटेड और काम है, डिसिप्लिन है, उनमें जो है शिक्षा दी जा सके, ट्रेनिंग दी जा सके। तो किसने स्टार्ट किया था इस इंस्टीट्यूशन को, शंभू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी ने या फिर लच्छू महाराज। तो हियर द राइट आंसर शुड बी द पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, उन्होंने ये एक इंस्टीट्यूशन जो है वो बनाया है जिसका नाम है कलाश्रम। ठीक है, एंड ये क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं इन द डांस, एंड इसके साथ के जो डिसिप्लिन होते हैं, एंड खास करके ना जो कथक है, इन द फील्ड ऑफ कथक जो है उसमें ट्रेनिंग दी जाती है। तो पंडित बिरजू महाराज जो हैं वो आप सभी जानते हो, ठीक है, वो पायनर हैं कथक डांस के। ठीक है, तो उन्होंने जो है ये ट्रेनिंग सेंटर जो है वो ओपन किया है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते फेमस डांसर है चमिनचेरी खुनीरमन नायर। ठीक है, तो वो किस डांस फॉर्म के साथ रिलेटेड है। चिमिनचेरी कुनरेमन नायर जो है वो किस डांस फॉर्म के साथ वो जो है एसोसिएटेड है, किस नृत्य शैली से वो जुड़े हुए हैं, सत्रिया, मोहिनीअट्टम, कथकली या फिर मणिपुरी। क्या राइट आंसर रहेगा इसका।
सो हियर द राइट आंसर शुड बी द कथकली, ठीक है। तमनचेरी कुनिरमन नायर जो है ये एक वेटरन है कथकली की आर्ट फॉर्म में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जो है उन्हें अवार्ड दिया था, द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड जो होता है पद्मश्री 2017 में अवार्ड दिया गया था ये वाला, ठीक है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहती यहाँ पे एक झिझिया डांस होता है, ठीक है, किस स्टेट में इसे परफॉर्म किया जाता है। झिझिया डांस है एंड ये जो है कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, बिहार में, वेस्ट बंगाल, राजस्थान या फिर गुजरात। व्हाट कुड बी द राइट आंसर। कहाँ पे इसे परफॉर्म करते हैं, सो इसका जो राइट आंसर रहेगा डेट शुड बी द बिहार, ओके। झिझिया जो है ये कल्चरल डांस है, कहाँ पे, बिहार रीजन में। एंड इसे जो है दुशहरा के टाइम पे जो है मोस्टली परफॉर्म करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो वुमेन्स हैं, ठीक है, मोस्टली वुमेन्स के द्वारा इसे परफॉर्म किया जाता है। तो एक तरह से जो है ना लालटेन होती है वो अपने सर के ऊपर रखती हैं, उन्हें वो बैलेंस करती हैं वाइल परफॉर्मिंग दी डांस। एंड ये जो लालटेन होती है वो किसकी बनी होती है, मिट्टी की बनी होती है, ठीक है। तो अपने सर के ऊपर रखती हैं, उसे वो बैलेंस करती हैं एंड साथ में वो डांस करती हैं। तो ये झिझिया डांस जो है ये कहाँ से बिलोंग करता है, बिहार रीजन से बिलोंग करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डांस फॉर्म फ्रॉम द कर्नाटक। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक का नृत्य रूप है, रोव, कर्मा, लावा या फिर ब्यालता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डांस फॉर्म फ्रॉम द कर्नाटक। व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डेट शुड बी द बेयाल्ता, ठीक है। तो डोलू कुनीता जो है दिस इज अ मेजर फॉर्म है फोक डांस परफॉर्मेंस जो है कर्नाटक का। एंड डोलू कुनीता की अगर हम बात करें, आई थिंक इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो गलत है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा बेयाल्ता जो है ये कर्नाटक से बिलोंग करता है, ओके। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब निम्नलिखित में से कौन सा डांस फॉर्म है जो कि राजस्थान से बिलोंग करता है, झूलन, कुमी, दापू या फिर मरूनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डांस फॉर्म फ्रॉम दी राजस्थान, जो है राजस्थान से जो है ये कौन सा डांस फॉर्म है निम्नलिखित में से। वेस्ट बंगाल का कौन सा कल्चरल डांस है, ओके। कल्चरल डांस बच्चे काफी सारे हैं, ठीक है, एक नहीं होता है, काफी सारे डांस फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि एक पुरुलिया छाऊ है, ठीक है, पुरुलिया छाऊ इसे हम बोल सकते हैं। एक बॉल डांस है, वो भी वेस्ट बंगाल में इसे परफॉर्म करते हैं। एंड एक सांथली डांस है, सो दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू दी वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो काफी सारे डांस है, तो इसके बारे में भी हम कवर करेंगे आने वाले डेज में। तो 2-3 दिन हमारे ओनली डांस के ऊपर ही हम मेन पर्टिकुलर जो हमारे लेक्चर्स होंगे, ठीक है। सॉरी झूलन है, दिस इज द डांस, ये राजस्थान का डांस फॉर्म है झूलन, तो ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर हम कुमी की बात करें तो ये कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, तमिलनाडु में एंड केरला में, ठीक है। एंड खास करके जो तमिल वुमेन है वो इसे परफॉर्म करती हैं कुमी डांस को। उसके अलावा दापू डांस जो है दिस इज फ्रॉम द आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश का है। एंड जो मारूनी है ये एक नेपाली डांस फॉर्म है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न नेपाल, सिक्किम एंड दार्जिलिंग का, ठीक है। सो ये चीज आपको याद रखनी। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते द डांस फॉर्म डांडिया इज सिनोमिनस विद। अब जो है निम्नलिखित में से कहते हैं कि डांडिया जो है किसका पर्याय है, किसका सिनोमिनस है। बिहू को बोला जाता है डांडिया, नवरात्रि में होता है या फिर ओणम में या फिर गणेश चतुर्थी में, कब डांडिया को परफॉर्म करते हैं। मतलब सिनोनिमस जो होता है, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो सेम सेम, जैसे मतलब दो नाम होते हैं, इसे इसके इस नाम से भी जो है इसे बुलाया जाता है, बिहू, नवरात्रि, ओणम या फिर गणेश चतुर्थी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डेट शुड बी द नवरात्रि,
ठीक है। सो द डांस फॉर्म डांडिया जो है ये किसका सिनोनिमस है, ये नवरात्रि का सिनोनिमस है। ठीक है, नवरात्रि के टाइम में डांडिया परफॉर्म करते हैं। तो डांडिया जो है दिस इज अ सोशल रिलीजियस फोक डांस जो कि गुजरात में जो है ये ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, गुजरात में ओरिजिनेट हुआ है एंड इसे खास करके नवरात्रि के टाइम पे परफॉर्म करते हैं। एंड जो राजस्थान का मारवाड़ रीजन है वहां पे भी इसे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कहते द डैश डांस इज परफॉर्म बाय द शेफर्ड कम्युनिटी ऑफ गोवा ड्यूरिंग द नवरात्रि। अब कौन सा डांस फॉर्म है जो कि गोवा में परफॉर्म किया जाता है, चरवाहा समुदाय जो है, जो शेफर्ड कम्युनिटी है उनके द्वारा, वो भी नवरात्रि के टाइम पे। लावा, धनगर, फुगड़ी या फिर कोलकली। तो ये भी 2019 का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी सीपीओ में इसे पूछा गया था। So what could be the right answer? So here the right answer should be the धनगर। ओके, धनगर डांस जो है ये एक वेल नोन गोवा का डांस है जो कि शेफर्ड कम्युनिटी जो है, उन चरवाहा कम्युनिटी जो है उनके द्वारा इसे परफॉर्म किया जाता है। तो उस चरवाहा कम्युनिटी को हम किस नाम से जानते हैं, उस कम्युनिटी का नाम ही धनगर कम्युनिटी है। ओके, एंड ये नवरात्रि के टाइम पे इसे परफॉर्म किया जाता है। राइट, सो ये चीज आपको याद रखनी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कर्मा। कहते कर्मा जो है दिस इज अ डांस फॉर्म फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कर्मा जो है ये एक नृत्य शैली है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में जो है इसे परफॉर्म किया जाता है, झारखंड, राजस्थान, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ में इसे पूछा गया था 2019 में। व्हाट कुड बी द राइट आंसर हियर? तो द राइट आंसर शुड बी द झारखंड। ओके, कर्मा डांस जो है जिसे हम कर्मा नाचिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एंड ये जो है एक तरह से इस परफॉर्म किया जाता है कहाँ पे, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में भी परफॉर्म करते हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में भी, एंड इवन और भी काफी सारे एरियाज हैं कंट्री के, वहां पे भी इसे परफॉर्म किया जाता है। ये एक ट्राइबल डांस है जैसे कि ऑटम फेस्टिवल जब होते हैं ना उस समय में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, एक करम नाम का ट्री होता है, वहां भी इसे परफॉर्म किया जाता है, जो कि कहते हैं कि ये करम देवता को सिंबलाइज करता है, जो करम ट्री है उसके पास इसे परफॉर्म किया जाता है या फिर उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, तो इसे कहाँ पे परफॉर्म करते हैं, झारखंड में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा एंड और भी काफी सारे रीजन है, यहाँ पे इसे परफॉर्म किया जाता है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम जो है सेम टाइम पे कल लेके आएंगे इसका पार्ट 2। ठीक है, आज हमने जो है मेन फोकस किया था डांसेस के ऊपर, इंडिया के जो मेन डांसेस हैं। तो अभी जो है डांसेस का जो पार्ट 2 है वो हम कल भी डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को एक बार बच्चे लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करो। जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, उन तक पहुँचा दो सेशन को, उनकी भी हेल्प हो। आपसे 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। टेस्ट सीरीज 1000 टेस्ट सीरीज जो है वो भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। 1000 टेस्ट सीरीज, तो आपको क्या करना है, जस्ट गिल्स मेंटोर ऐप जो है वो आपको डाउनलोड करनी है। वहां पे आपको जो है ऑफ कोर्स जो टेस्ट सीरीज है वो मिल जाएगी एंड आप जितनी चाहे प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं अभी हम कल सेम टाइम पे 2 PM। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।